नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनाई में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। बजट इजलास, लोकसभा और राज्यसभा में इक़्तिसादी जायज़ा पेश, दोनों ऐवानों की कार्रवाई 1 फरवरी तक मुलतवी। अजीत पवार की आखिरी रस्मात सरकारी एजाज़ के साथ आज अदा कर दी गई। फिज़ा, अजीत दादा अमर है के नारों से गूंज उठी। रुकावट नहीं बल्कि हल के साथ आगे बढ़ने का वक्त है, वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। बजट इजलास को कामयाब करने तमाम अराकीन पर दिया जोर। बजट इजलास से अव्वल वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयानात व मुनाफिकत से भरपूर, जयराम रमेश की सख्त तनकीद। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रूल 2026 पर लगाई रोक, मरकज से मांगा जवाब। 2012 के ज़वाबित पर अमल करने की दी हिदायत। अजीत पवार की फिज़ाई हादसे में हलाकत को साजिश करार देना अफसोसनाक, ममता बनर्जी के बयान पर एकनाथ शिंदे का बयान। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में इक़्तिसादी जायज़ा 2025 और 26 को पेश किया। इक़्तिसादी जायज़ा पेश किए जाने के फ़ौरन बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। 1 फरवरी को 2026 को दोबारा कार्रवाई शुरू होगी, जब मरकजी बजट पेश किया जाएगा। यह निर्मला सीतारमन का लगातार 9वां बजट होगा, जो हिंदुस्तान की तारीख में किसी खातून वजीर ख़जाना की जानिब से एक मुनफरिद और तारीख़ी कारनामा है। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. माननीय सदस्यगण, मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि भारत की संसद द्वारा 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों CSPOC का 28वां सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ये सम्मेलन 16 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में किया गया। ये सम्मेलन 53 राष्ट्रमंडल देशों और 14 अर्धस्वायत्त संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों को एक मंच पर लाता है। मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है, इस सम्मेलन में रिकॉर्ड अभी तक CSPO सम्मेलन में हुए देश में सबसे ज़्यादा 60 से अधिक पीठासीन अधिकारी और 200 डेलीगेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। सम्मेलन में IPU इंटर पार्लियामेंट यूनियन की प्रेसिडेंट डॉक्टर तुलिया एक्सन, CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के चेयरपर्सन डॉक्टर क्रिस्टोफर कलिका को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में माननीय संसद सदस्यों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाए रखने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, संसदों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और माननीय सदस्यों पर इसके प्रभाव, संसद के बारे में जनता की समझ बढ़ाना और उसमें जन भागीदारी बढ़ाने के लिए अभिनव रणनीतियाँ तथा माननीय संसद सदस्यों और संसदीय कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के विषय में 2 दिन तक चर्चा हुई। इस सम्मेलन में मेरी 40 आमंत्रित देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र के बारामती में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा कर दी गई। चारशंबे के रोज़ बारामती हवाई अड्डे के करीब एक अलमनाक तैयारी हादसे में उनके देहांत के बाद हज़ारों अफराद ने उन्हें आखिरी विदा दी, जहाँ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। दरियासना, फिज़ा, अजीत दादा अमर है के नारों से गूंजती रही, जबकि सोगवार माहौल में लोगों की आंखें नम दिखाई दी। आखिरी रसूमात में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह,
मरकजी वजीर नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी के सदर, महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे और शिवसेना यूबीडी के खादो उद्धव ठाकरे समेत कई सरगर्दा सियासी शख्सियत मौजूद थीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के देहांत पर ममता बनर्जी के बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, ऐसे हालात में सियासत करना मुनासिब नहीं है, ये बदकिस्मती है। सियासत करना और तजवीज़ करना कि इसमें कोई साजिश शामिल है, इंतहाई बदकिस्मती है। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र मुकम्मल तौर पर गम में डूबा हुआ है। आज हमने देखा कि हज़ारों लाखों लोग वहाँ मौजूद थे। शुगू को शुबहात पैदा करना और महाराष्ट्र के लोगों के लिए तकलीफदा है। ऐसे वक्त में अगर बाहर से कोई कुछ कहे और इल्ज़ाम मत लगाए तो ये मुनासिब नहीं है कि सियासी फ़ायदे के लिए इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो मैंने सुनी तब मुझे भरोसा नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ। अभी हम बारामती जाके आए। बारामती में अजीत दादा पवार जी के परिवार से सब मिले हम लोग। सभी परिवारजन बहुत ही काफी दुख की कश्ती है, ये न सहने वाला दुख है। और अभी मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अभी भी अजीत दादा हमारे में नहीं है, क्योंकि एक दिलदार स्पष्ट वक्ता, जो रोक-टोक बोलने वाला, जो काम होने वाला उसको तुरंत करने वाला, जो नहीं होने वाला उसको ना बोलने वाला, ऐसा हमारा एक सहयोगी आज हमारे में नहीं रहा है। देवेंद्र जी हो, मैं हो, अजीत दादा हो, हमारी टीम बनकर हम काम कर रहे थे। देखिए क्या है, ऐसी कोई घटना जब होती है तब ऐसे घटना में राजनीति करना उचित नहीं होता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात जो भी टेक्निकलिटी होगी, या हम लोग वहां गए थे तो विजिबिलिटी की बात हो रही थी, ये तो टेक्निकल बातें हैं, उसकी तो वो तो सामने आएगी। लेकिन ऐसे समय में कोई राजनीति करना और इसमें कुछ साजिश है ऐसे बताना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खुद पवार साहब ने, शरद पवार साहब ने खुद ही स्वयं स्पष्ट किया है कि ये केवल अपघात है, एक्सीडेंट है और ये कोई साजिश नहीं है। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य है और हमारा कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो सभी को साथ में ले जाने वाला है। और ऐसे समय में एक परिवार दुख में है, महाराष्ट्र पूरी तरह दुख में है, शोक सागर में है। सब जनता आज में हमने वहां देखा कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ जो अजीत दादा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तमाम अराकीन पार्लियामेंट से अपील की कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाने में ताउन करें और कहा कि आज रुकावट डालने का नहीं बल्कि मसाइल के हल का वक्त है ताकि मुल्क की तरक्की के लिए मुस्बित और फ़ायदेमंद नताइज हासिल हो सकें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इस वक्त हमारी तरजीह रुकावट नहीं बल्कि हल है। ये हौसले, फैसले और हल का वक्त है। इसलिए तमाम अराकीन पार्लियामेंट को चाहिए कि वो फौरी कौम के लिए ज़रूरी फ़ैसलों को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने में अपनी तवानाई इस्तेमाल करें ताकि उनके मुस्बित नताइज मुल्क को हासिल हों। बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है, ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है, ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे
इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं वैसा समझौता हुआ है, तब कांग्रेस ने बजट इजलास के आगाज से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयानात को मुनाफिकत से भरपूर करार देते हुए सख्त तनकीद की। पार्टी का कहना है कि पार्लिमानी इजलास में पहले कौम के नाम पैगाम देना वज़ीर-ए-आज़म का मामूल बन चुका है, मगर अमली तौर पर न तो हस्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लिया जाता है और न ही पार्लियामेंट के अंदर संजीदा मुकालिमा किया जाता है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म न कौमी उमूर पर हस्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लेने के लिए कुल जमाती इजलास बुलाते हैं और न ही उनकी सदारत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए मसावाती और इम्तियाज मुखालिफ ज़वाबित पर रोक लगा दी है और मरकजी हुकूमत यूजीसी से जवाब तलब किया है। अदालत ने वाज़ेह किया कि ये ज़वाबित गैर वाज़ेह मालूम होते हैं और आइन के मसावाती उसूल बिलखुसूस आर्टिकल 14 के हवाले से संजीदा सवालात खड़े करते हैं। अदालत ने हिदायत दी कि इस मामले पर फ़िलहाल 2012 के ज़वाबित ही नाफिज रहेंगे, जबकि अगली समाअत 19 मार्च को मुक़र्रर की गई है। जम्मू कश्मीर में गंदरबल पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके आम लोगों, सयाहों और ट्रांसपोर्ट से बर्फानी तोदे से मुतासरा इलाकों में सफ़र करने या रहने से गुरेज करने की अपील की है। ये एडवाइजरी सोनमर्ग के न्यू ट्रक यार्ड में बर्फानी तोदा गिरने के पेश नज़र जारी की गई। अफसरान के मुताबिक बर्फानी तोदे का असर कम था और किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। SDRF के साथ पुलिस की एक टीम फौरी तौर पर इलाके में पहुंची और सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया। पुलिस ने एडवाइजरी में आम लोगों, सयाहों और ट्रांसपोर्टर्स और को जोर दिया कि वो बर्फानी तोदे के शिकार इलाकों में सफ़र करते रहने से गुरेज करें। इसमें कहा गया है कि बर्फानी तोदे गिरने का इम्कान बहुत ज़्यादा है और ख़तरनाक इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से संगीन खतरात लाह हो सकते हैं। भोपाल शहर में वाक़ मदरस इस्लामिया मदरसुल उलूम के डायरेक्टर अमीनुल्लाह ने मदरसों में गीता के साथ कुरान पढ़ाने के मशवरे का जवाब दिया। इन्होंने मीडिया के सवालात का जवाब दिया कि कोई भी मज़हब बुराई की दावत नहीं देता। इन्होंने अपने तुलबा को एक साथ मदरसे में कुरान और गीता पढ़ाने का वादा किया है। अच्छी तालीम कराइए, अच्छे बच्चे तैयार कराइए जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद बने और समाज के लिए भी, सबके लिए, सारी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद बने। ऐसे बच्चे तैयार कराइए और अच्छी मेहनत कराइए। जो हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। ये मुल्क हमारा सबसे अच्छा मुल्क है, इससे अच्छा कोई मुल्क नहीं है और हमें इस मुल्क के लिए सब कुछ करना है। अपने आप की इस मुल्क के लिए पूरी खिदमत करना है और हमारे मोदी जी की भी यही सोच है ताकि ये मुल्क तरक्की करे, आगे बढ़े। मैंने कहा ठीक है साहब, बिल्कुल करूंगा। कहाँ कहाँ के बच्चे हैं? मैंने कहा साहब ये 4-5 जिले के बच्चे हैं। कहाँ कहाँ के? मैंने कहा ये 4-6 जिले के हैं। राजगढ़ का कोई बच्चा है? मैंने कहा ये हाफिज साहब हैं राजगढ़ के। तो ये बोले कि मैं राजगढ़ का हूँ। अच्छा, बस यही बात करके फिर मैंने कहा साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं वो हिंदुस्तान तराना हिंद करा दूं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल कराइए। तो उन्होंने बेचारे उन्हें तराना हिंद कराया। तराना हिंद कराने के बाद जब बच्चा ने पढ़ लिया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखिए सब धर्म अच्छा उपदेश देते हैं और हम आपको ये कह रहे हैं कि गीता में अच्छे पार्ट्स हैं, उसको देख लीजिएगा, पढ़िएगा। बस इसके अलावा कोई बात ही नहीं हुई। बल्कि मैंने कहा कि और कुछ करना ही जल्दी में। तो आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक अच्छा संदेश उन्होंने दिया जी कि जिस घर में जो अच्छी चीजें हैं, जिस ग्रंथ में जो अच्छी चीजें हैं जी वो लेना चाहिए, सीखना चाहिए। तो आप इससे सहमत हैं? देखिए कुरान हो, अब ये अपना व्यक्तिगत मामला है। हम तो सब किताबों की स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। हमें जो चीज अच्छी लगेगी हम उसको अपनाएंगे। उसमें कोई बुराई की बात थोड़ी है। देखिए कोई धर्म बुरा नहीं है, न कोई धर्म किसी को बुराई सिखाता है। हर धर्म अच्छाई की दावत देता है और यही होना भी चाहिए। कोई धर्म बुरा नहीं है। मेरे पास सभी समाज के लोग आते हैं, मेरा सबसे अच्छा व्यवहार है और मेरी सभी इज्जत करते हैं, लेकिन कोई धर्म बुरा सिखाता ही नहीं। उन्होंने यही कहा कि देखिए गीता किताब है, चूंकि मैं हिंदी बिल्कुल जानता नहीं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और बजट इजलास लोकसभा और राज्यसभा में इक़्तिसादी जायजा पेश। दोनों ऐवानों की कार्रवाई 1 फरवरी तक मुलतवी। अजीत पवार की आखिरी रस्मात सरकारी एजाज के साथ आज अदा कर दी गई। फिजा अजीत दादा अमर है के नारों से गूंज उठी।
रुकावट नहीं बल्कि हल के साथ आगे बढ़ने का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। बजट इजलास को कामयाब करने तमाम अराकीन पर दिया जोर। बजट इजलास से अव्वल वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयानात व मुनाफिकत से भरपूर। जयराम रमेश की सख्त तनकीद। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रूल 2026 पर लगाई रोक। मरकज से मांगा जवाब। 2012 के ज़वाबित पर अमल करने की दी हिदायत। अजीत पवार के वीज़ाई हादसे में हलाकत को साजिश करार देना अफसोसनाक। ममता बनर्जी के बयान पर एकनाथ शिंदे का बयान। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।